ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए अपने मन और तन को हल्का करते चलेंगे। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं चमकती हुई ज्योति, एक दिव्य आत्मा हूँ। एक तेजस्वी प्रकाश पुंज। इस शरीर के मस्तिष्क के बीचों बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। शरीर से भिन्न हूँ। आज कल्प के अंत पर स्वयं परमात्मा द्वारा जो सत्य ज्ञान मुझ आत्मा को मिला है, उसके आधार से मैं ये समझती हूँ कि ऐसे अनेक शरीरों के साथ जीवन और मृत्यु का प्रवास कर मैं आत्मा यहाँ तक आकर पहुँची हूँ। द्वापर से लेके देह अभिमानवश मुझ आत्मा ने अन्य मनुष्य आत्मा और प्रकृति, इन सब के साथ किसी न किसी रीति कर्म बंधन बनाए हुए हैं। और अब जबकि ये सबका घर वापस जाने का समय है, संपूर्ण पावन बन वापस जाने का समय है, तो इन सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो। संपूर्ण पावन हो। स्वयं को कर्मातीत बनाना ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पुरुषार्थ रहेगा। और मैं आत्मा स्वयं के लिए ये पुरुषार्थ कर रही हूँ। और इसमें सहयोगी स्वयं माता पिता बाप दादा है। इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख, देखेंगे लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप, चमकीला लाइट का ड्रेस और भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान बाप दादा।
दिखेंगे बहुत स्पष्टता से उन्हें। ऊंचे से ऊंची तो हस्तियां मेरे सन्मुख उपस्थित महसूस करेंगे उनके प्रकंपनों को, उनकी पवित्रता की, निर्मलता के प्रकंपनों को। मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 14वें जन्म में मुझ आत्मा ने अन्य मनुष्य आत्माएं, प्रकृति और आपके भी साथ अपने देह अभिमान वश किए हुए कर्मों के कारण कर्म बंधन बनाए। मैं आत्मा इन सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ और मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए। बाप दादा के नैनों में मैं देख रही हूँ, बहुत स्नेह है, जैसे कि उनके इस पुरुषार्थ के लिए अनुमति है। मैं महसूस करती हूँ बाप दादा की स्नेह की शक्तिशाली किरणें मुझ में शक्तियाँ भर रही है। समर्थ बना रही है, जैसे कि मेरे सब अवतार उस शक्ति उनकी किरणों का एक सुरक्षा कवच बना रही है। जैसे कि बाप दादा मुझ आत्मा को इस पुरुषार्थ में जो भी नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है उससे सेफ रखना चाहते हैं। उसे महसूस करते हुए मैं आत्मा बाप दादा से दृष्टि ले रही हूँ। अब मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 14वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से दुख दिया हो, मेरे लिए या मेरे सन्मुख उन सबको इमर्ज करना, मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में अनेक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ एक आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। मैं महसूस कर पाती हूँ हमारे बीच में उस जन्म के जो एनर्जी फील्ड थे उन्हें और उनकी नकारात्मकता को महसूस करते हुए भी जैसे कि उसके प्रभाव से संपूर्णता परे हो, समर्थ हो। लेकिन उनकी भावनाओं को समझ में आत्मा हाथ जोड़ते हुए उन्हें ये कहती हूँ, कलयुग के 14वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, जिससे आपको दुख पहुंचा, सबके लिए
मैं आज आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आज मुझे आत्मा को ये समझ है कि तब मैंने जो कुछ भी किया देह अभिमान वश विकारों वश किया, स्वयं को भूलने के कारण किया। और अब जबकि सबका घर वापस जाने का समय है, मैं आत्मा स्वयं के प्रति कल्याण की भावना रखती हूँ कि मैं सर्व कर्म बंधन मुक्त हूँ, कर्मातीत बन संपूर्ण पावन बन अपने पिता के हाथ में हाथ दे वापस जाओ। और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख उन आत्माओं के मन की भावनाएं बदल रही है। मैं उनसे कहती हूँ, तब मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मेरे मन में आज पश्चाताप है। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख, हाथ जोड़े हुए उन सब गलत कर्मों के लिए दिल से मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, वो आत्माएं मुझे क्षमा करती है। मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म की कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन लोहे की जंजीरों को अपने और उतनी सारी आत्माओं के बीच में लटके हुए महसूस करेंगे उस बोझलपन को। और अब देखेंगे उन्हें नीचे गिरते हुए, नष्ट होते हुए। महसूस करेंगे उस हल्केपन को जो आज इतने सैकड़ों सालों के बाद ये सारे कर्म बंधनों का बोझा उतर जाने के बाद अनुभव हो रहा है। वो सारी आत्माएं भी हल्का महसूस कर रही है। हाथ जोड़ के मैं आत्माओं से कहती हूँ, आप सबने जो ये बड़ी दिल दिखाई और मुझे माफ किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में मैं आत्मा समाते जा रही हूँ, स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। अब भरपूर हो इन सारी आत्माओं को इन सब तरंगी किरणों से भरती जा रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति,
सुख, आनंद, पवित्रता की ये दिव्य किरणें इन सब आत्माओं को भरपूर कर रही है। कलयुग के 4वें जन्म में अपने गलत कर्मों द्वारा उस आत्मा ने सबको इन्हीं गुण शक्तियों से खाली किया था। उनसे ही मैं आज फिर से इन्हें भर रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए और अब स्वयं द्वारा इन सब आत्माओं को देते हुए भरपूर हो, तृप्त हो। सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ। महसूस करती हूँ कि अब हमारे बीच जो उस जन्म का एनर्जी फील्ड था वो अब सकारात्मक और स्नेह, सहयोग, सम्मान का हो चुका है। दिल से मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, आपके लिए यही शुभकामना है कि आप एक बहुत सुंदर जीवन जिए, सुख का जीवन जिए, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, आप अपने पिता की चित्र छाया में आ जाए। और उनसे अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा आप प्राप्त कर ले। मुझे दिल से दुआएं देते हुए सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। मैं बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 4वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा किसी भी रीति से मुझे दुख दिया हो, उन सब आत्माओं को भी आप मेरे लिए यहाँ इमर्ज करना। मैं उन सबको माफ करना चाहती हूँ, उन कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियां, कुछ आकृतियां इमर्ज हो जाती है। मैं महसूस कर पाती हूँ मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म का जो नकारात्मक एनर्जी फील्ड था उसे, लेकिन महसूस करते हुए भी जैसे उससे सुरक्षित हूँ। लेकिन उनकी भावनाओं को समझते हुए मैं उनसे ये कहती हूँ, कलयुग के 4वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, जिससे मुझ आत्मा ने तब दुख अनुभव किया था, आज मैं ये समझती हूँ आपके द्वारा वो सब कुछ देह अभिमान वश हुआ, विकारों वश हुआ, स्वयं को भूलने के कारण हुआ।
इसीलिए मैं आप सबको माफ करना चाहती हूँ। मुझे आत्मा को ये भी समझ है, किसी और के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मकता रखना, ये जैसे कि स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांध लेना है, जिन्हें चुप तो करना ही होता है। उसके लिए फिर नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, एक दूसरे के सन्मुख आना ही होता है, कर्म बंधन चुप तो करना ही होता है। और अब जबकि हम सबका घर वापस जाने का समय है, मैं आत्मा ये चाहूंगी कि मैं इन सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाऊं। और इसीलिए स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की सच्चाई के साथ मैं आत्मा आप सबको कलयुग के 4वें जन्म में आप आत्माओं ने मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म किए, उन सब के लिए आपको माफ करना चाहती हूँ, क्षमा करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मेरे और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में उस जन्म के कर्म बंधनों के जो भी लोहे की कड़ी जंजीरें बंधी हुई थी, सारी बंधी हुई जंजीरें एक धक से नीचे गिर जाती हैं और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन सारे जंजीरों को टंगी हुई और फिर नीचे गिरती हुई और नष्ट होती हुई। सैकड़ों सालों से मुझ आत्मा ने ये बोझ ढोया था। आज जब इससे मुक्त हुई हूँ तो बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। वो सारी आत्माएं भी हल्का महसूस कर रही है, मुझे धन्यवाद दे रही है। उसे स्वीकार कर। अब मैं आत्मा बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों की किरणें स्वयं में समाती जाती हूँ। देखेंगे सब तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, आनंद, पवित्रता की ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। उस जन्म में मैं आत्मा जो खाली हो चुकी थी, इन सब आत्माओं के गलत कर्मों द्वारा दुख उठा है, जो इन सब दिव्य गुणों से खाली हुई थी, आज स्वयं परमात्मा से मैं स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। महसूस करेंगे उन्हें अपने अंदर समाते हुए। भरपूर हो ये सर्व दिव्य गुण शक्तियों की किरणें मैं इन सब आत्माओं को भी दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कलयुग के अंत तक आते आते ये सारी आत्माएं भी अब खाली हो चुकी हैं।
देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते हुए अब अपने नयनों द्वारा इन सारी आत्माओं को देते हुए ये सब आत्माएं भरपूर महसूस कर रही है और दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी उन्हें दुआएं देती हूँ, उनको यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, आपके लिए यही शुभकामना है कि आप सुख से जिए, श्रेष्ठ जीवन जिए, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए और उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को आप प्राप्त कर लें। बहुत प्यार से वो सारी आत्माएं मुझे देख रही है और मैं ये महसूस करती हूँ कि उस जन्म का हम सबके बीच में जो भी एनर्जी फील्ड था वो अब सकारात्मक हो चुका है। स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं भी अब यहाँ से चली जाती है। मैं आत्मा हल्कापन महसूस करती हूँ। अपनी सारी आत्माओं के साथ कर्म बंधन में मैं बंधी हुई थी और अनजाने में सैकड़ों सालों से इसका बोझ भी ढो रही थी। आज जब इनसे मुक्त हुई हूँ तो महसूस करती हूँ कि क्या मैं ढो रही थी, कितनी न मैं बोझल थी। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 14वें जन्म में मुझे आत्मा द्वारा प्रकृति को भी दुख पहुंचा है। विकारों वश मैंने उन्हें भी दुख दिया। उन्होंने तो सदैव मुझे सहयोग ही दिया। लेकिन मैं आत्मा उन्हें दुख पहुंचाती गई। आज मैं उन सब से भी माफी मांगना चाहती हूँ और जो कुछ भी उन्होंने मुझे निस्वार्थ सहयोग दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्व इमर्ज हो जाते हैं देवता रूप में मेरे सन्मुख। जैसे ही वो इमर्ज होते हैं मैं महसूस कर पाती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे, लेकिन उस नकारात्मकता से मैं संपूर्णतः सुरक्षित हूँ। उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए मैं आत्मा उनसे कहती हूँ, कलयुग के 14वें जन्म में मुझे आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं ये समझती हूँ कि वो सब देहभानवश हुए, विकारों वश हुए, स्वयं को ही भूलने के कारण हुए।
मैंने आपको सूक्ष्म व स्थूल रीति प्रदूषित किया, अपने कर्मों द्वारा दुख दिया। आज मैं ये समझती हूँ कि आत्मा के गुणों के आधार से प्रकृति की स्थिति होती है। जितना आत्मा आत्माभिमानी हो चलती है, उतना प्रकृति को सुख मिलता है, वो स्वस्थ रहती है। और जितना ही आत्माएं देह अभिमानवश विकारोंवश कर्म में आती है, तो जैसे कि प्रकृति को दुख देती है, उनको उनके ही स्वधर्म से खाली कर लेती है। मैंने भी कलयुग के 14वें जन्म में जब जब देह अभिमानवश विकारोंवश जो कुछ भी कर्म किए, जैसे कि आपको दुख दिया, आपको आपके ही गुणों से खाली किया, अपने इन सारे गलत कर्मों के लिए आज मुझे पश्चाताप है। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख, हाथ जोड़े हुए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। आप मुझे क्षमा करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मेरे दिल की सच्चाई को देख। प्रकृति के पांचों तत्व मुझे माफ करते हैं। मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में जो कर्म बंधनों के लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, टंगी हुई थी, उन्होंने ये संकल्प करते ही वो सारे नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन्हें नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए, और महसूस करेंगे उस हल्केपन को। अब बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर अब प्रकृति के पांचों तत्वों को भी दे रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से भरपूर कर रही हूँ। लाएंगे प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने सन्मुख। देखेंगे स्वयं को बाप दादा से सर्व किरणों को स्वयं में समाते हुए और एक एक तत्व को ये किरणें देते हुए। देखेंगे पृथ्वी का गोला सुनहरे लाल रंग के शक्तियों की किरणों से संपूर्ण भरपूर होते हुए। पृथ्वी तत्व पर जो भी जल तत्व है वो परमात्मा पवित्रता के सुनहरे सफेद रंग की किरणों से भरपूर हो चुका है, पवित्र हो चुका है। अब देखेंगे पृथ्वी के सभोतल जो भी वायुमंडल है परमात्मा प्रेम की किरणों से, सुनहरे हरे रंग की किरणों से भरपूर हो चुका है।
प्रेम से भरपूर हो चुका है। देखेंगे अग्नि तत्व सूर्य को परमात्मा सुख की सुनहरी पीले रंग के किरणों से भरपूर होते हुए, और अब देखेंगे बेहद के आकाश तत्व को परमात्मा शांति की किरणों से सुनहरे आसमानी नीले रंग की किरणों से भरपूर होते हुए हर एक तत्व भरपूर हो चुका है। अपने गलत कर्मों द्वारा जो मैंने उनसे छीना हुआ था, वो सारी गुण शक्ति आज मैं उन्हें वापस कर रही हूँ, उनसे ही भरपूर कर रही हूँ। तृप्त हो, संतुष्ट हो। पांचों तत्व जैसे कि मुझे दुआएं दे रही है, मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ और उनसे यही कहती हूँ, आपने सदैव ही मेरा साथ दिया है, मुझे सहयोग दिया है। मैं तो एक चमकती हुई ज्योति आई थी इस धरा पर, पहले जन्म से ही लेकर आप सबने हर एक जन्म में मुझे शरीर दिया। एक जीवन जीने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए, हर एक चीज आपने दी और अब तक भी देते ही आ रहे हो। आपकी इस निस्वार्थ सहयोग के लिए दिल की गहराई से मैं आत्मा आप सबको धन्यवाद देती हूँ। संतुष्ट हो, दुआएं देते हुए प्रकृति के पांचों तत्व अब यहाँ से चले जाते हैं। मैं बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 14वें जन्म में जो सारी आत्माएं जिन्होंने मुझे स्नेह और सहयोग दिया था, मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज कर लेना। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख अनेक चमकती हुई ज्योतियां इमर्ज हो जाती है मेरे और उनमें से हर एक के बीच में जो सकारात्मक एनर्जी फील्ड है, उसे भी मैं महसूस करती हूँ। बाप दादा से सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं इन सबको देती जाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कलयुग अंत तक आते आते सारी आत्माएं अब अपने गुण शक्तियों से खाली हो चुकी है। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की दिव्य किरणों को प्राप्त कर हमारी आत्मा भरपूर हो रही है, तृप्त हो रही है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नयन द्वारा मिल रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाते और अब स्वयं द्वारा सारी आत्माओं को मिलते हुए संतुष्ट हो। सारी आत्माएं मुझे दुआएं दे रही है, मैं दिल से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आपने कलयुग के 14वें जन्म में मुझे जो भी स्नेह सहयोग दिया, उसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद है। और आपके प्रति अब यही शुभकामना है कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो,
जिस भी रूप में हो, आप एक सुख का श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करें। आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का परिचय मिले, उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति के संपूर्ण वर्षे को आप आत्माएं प्राप्त कर ले। संतुष्ट हो मुझे दुआएं देते हुए सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। मैं आत्मा बहुत हल्का महसूस करती हूँ, साथ ही साथ समर्थ भी महसूस कर रही हूँ। आत्माएं प्रकृति के साथ के कर्म बंधनों से मैं मुक्त हूँ। जिन्होंने मेरे लिए अच्छा किया, सहयोग दिया, उन्हें भी मैंने धन्यवाद दिया। एक समर्थता का सुकून का अनुभव मैं आत्मा करती हूँ। बाप दादा बहुत स्नेह भरी दृष्टि मुझे देते हैं। मुझे आत्मा को अंदर ही ये पता है, जैसे अपने गलत कर्मों द्वारा मैंने आत्माओं को, प्रकृति को दुख दिया था, वैसे ही विकारोवश किए गए कर्मों द्वारा मैं बाबा के भी कर्म बंधन में आ गई थी और उसके फलस्वरूप उनसे ही दूर हो चुकी थी। वो सारा किचड़ा अभी भी मेरे अंदर है। देख पाती हूँ मेरी इन भावनाओं को समझ। बाप दादा अपनी पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ में भरते जा रहे हैं। लेजर बीम के रूप में ये तीक्ष्ण प्रखर किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाती जा रही हैं। कलयुग के 4वें जन्म के मुझ आत्मा के सर्वविकारी संस्कार, विकर्म, भावनाएं, स्मृतियां, सारी आदतें, हर एक चीज को जैसे कि एक तीक्ष्ण प्रखर किरणें दग्ध करती जा रही है। कलयुग के 4वें जन्म की हर एक प्रकार की गंदगी जैसे तीक्ष्ण किरणों से साफ होती जा रही है। महसूस करेंगे इनकी तीक्ष्णता को, महसूस करेंगे उस सफाई को जो अंदर हो रही है। मैं आत्मा अब एकदम हल्का फील कर रही हूँ। समझती हूँ बाप दादा ने अपनी पवित्रता की शक्ति से मुझ आत्मा को कलयुग के 4वें जन्म में किए हुए हर एक विकर्म से मुक्त कर लिया, सारे विकर्मों को दग्ध कर लिया। एक अलग ही हल्कापन, निर्बंधन अवस्था में आत्मा महसूस कर रही हूँ। दिल से बाप दादा का शुक्रिया कर रही हूँ। बाबा से यही कहती हूँ, बाबा आप तो सदैव ही मेरे स्नेही और सहयोगी रहे हो। आप ही एक मेरे अविनाशी साथी हो। सतयुग त्रेता में आधा कल्प तो मैंने आपको याद भी न किया। द्वापर से कलयुग अंत तक याद तो करती आई, लेकिन यथार्थ कभी पहचान नहीं थी और उसके कारण कभी आपकी महिमा, कभी ग्लानि भी मैंने की। देहभानवश विकर्म करते हुए
आपसे ही दूर होती गई। अब जब आपके सन्मुख आई तो सर्व विकारों से लथपथ आपके सन्मुख थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपनाया, बच्चे बच्चे कह गले से लगाया। विषय विकारों की दलदल से बाहर निकाला। रोज के रोज आप मेरे ऊपर मेहनत लेते हो, मुझे साफ करते जा रहे हो, हर प्रकार का सहयोग देते जा रहे हो। आपके स्नेह का रिकॉर्ड रख। मैं आत्मा बस यही कहती हूँ, यही वायदा करती हूँ, इसके रिटर्न में मैं वही करूँगी जो आप मुझे कहते हैं। संपूर्ण रीति आपकी ही श्रीमत पर चलूंगी। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पावन बन आपके जैसे बनूंगी और आपके कर्तव्य में संपूर्ण रीति मददगार रहूंगी। बाप दादा मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हैं, जैसे कि अपनी सर्वशक्तियां वो मुझ में भरते जा रहे हैं। जो मुझे आत्मा ने अभी वायदा किया, उस वायदे को संपन्न करने के लिए जैसे कि बाप दादा अपनी शक्तियां मुझ में भरते जा रहे हैं, दिल से कह रहे हैं तथास्तु। स्नेह से दृष्टि देते हुए, मंद मुस्काते हुए बाप दादा भी अब यहाँ से चले जाते हैं। मैं आत्मा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। कलयुग के 14वें जन्म तक के सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व विकर्मों से मुक्त हूँ। देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सृष्टि चक्र के गोले के रूप में सतयुग आदि से लेकर द्वापर अंत तक का 3/4 हिस्सा और कलयुग के आगे के 4था जन्म, इतना सारा हिस्सा, इस कल्प के 55 जन्मों का पूरा हिस्सा संपूर्ण शुद्ध पावन पवित्र हो चुका है। आत्माभिमानी सतो प्रधान संस्कारों से भर चुका है, स्वर्णिम संस्कारों से भर चुका है। देखेंगे इतने हिस्से को सुनहरे रंग से रंगा हुआ। मैं आत्मा इस कल्प के 55 जन्मों तक संपूर्ण शुद्ध और पवित्र हूँ, सर्व कर्म बंधन मुक्त हूँ, आत्माभिमानी संस्कारों से भरपूर हूँ। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।